Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This side Vinita Raikwar. I hope you all are well. तो आपको पता है जैसे we had started with the MPPSC mission series. So from today we are starting with the art and culture questions. तो आपको पता ही होगा कि art and culture जो है MPPSC के लिए कितना important है. तो हम आज से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे बेसिकली विच वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर योर MPPSC एग्जाम्स. Fine, so let's get started. So the very first question is, which district of MP is famous for खारट कला? That is wood carving. Basically जो एक लकड़ी होती है उस पर बहुत अच्छी चित्रकला करते हैं, उसको कार्विंग करते हैं. तो MP में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जो इसी के लिए ही फेमस है. तो आप वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर दीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है. तो आंसर है शिवपुर. शिवपुर जो है वो बेसिकली सिर्फ वुड कार्विंग के लिए फेमस है. वहाँ पर बहुत अच्छे वुड कार्विंग की जाती है. आप कभी वहाँ पर जाओ तो आप देख सकते हो. तो यहाँ पर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि शिवपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मोरेना आर फेमस सेंटर ऑफ दिस आर्ट इन MP. शिवपुर के साथ बुधनी घाट भी है, रीवा भी है, मोरेना भी है, लेकिन शिवपुर जो है वो पर्टिकुलरली इसके लिए फेमस है. तो अलग अलग जो वुड होते हैं, शागुन की लकड़ियाँ होती है, खेर की लकड़ियाँ होती है, कदम की लकड़ियाँ होती है, इनसे ये कार्विंग की जाती है. जैसे कि आपके घर में भी आपने देखा होगा कभी. तो ये आर्ट जो है बेसिकली डेकोरेशन के लिए किया जाता है. कभी इससे टॉयज बनाए जाते हैं, आपने कभी मार्केट में देखा होगा. तो ये चीज़ जो है MP में बहुत फेमस है. हर एरिया में मिलेगा आपको. मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया. तो इससे बहुत सारी चीज़ की जाती है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि शिवपुर इज फेमस फॉर वुड कार्विंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पर आपको बताना है विच ट्राइब इज फेमस फॉर मेकिंग कोम्ब. कोम्स मतलब कंगा. ऐसी एक पर्टिकुलर ट्राइब है जो कि कंगा बनाने के लिए फेमस है. तो यहाँ पर आप देखोगे A है बंजारा, B है भारिया, C है कोरकू एंड D इज बेगा. तो आप वीडियो पॉज करिए और प्लीज कमेंट करिएगा. मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर. सो द आंसर इज बंजारा ट्राइब्स. बंजारा ट्राइब जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये एक लेडी है जो कि बंजारा ट्राइब से बिलोंग करती है. तो ये जो है बंजारा ट्राइब्स, ये कोम बनाने में बहुत ही सक्षम रहते हैं. ये वुड का बहुत अच्छा कोम बनाते हैं या प्लास्टिक्स. बेसिकली ये वुड्स और जो फॉरेस्ट में प्रोडक्ट मिलते हैं उससे ही बनाते हैं. तो ये लोग जो आदिवासी होते हैं ना, वो भी बेसिकली कोम्स बनाने में बहुत ही सक्षम होते हैं. लेकिन जो बंजारा ट्राइब्स होती हैं वो स्पेसिफिकली कोम बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है. जैसे कि यहाँ पर देखोगे, कोम आर स्पेशल सिग्निफिकेंस अमोंग द आदिवासीज, जो कि मैंने आपको भी बताया. तो वेरियस डेकोरेटेड कोम्स विद कार्विंग, बीड वर्क एंड मीनाकरी एक्सेट्रा. बीन्स जो इसने पहनी है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, ये बीन्स वर्क से भी उन लोग बनाते हैं. मीनाकरी आर्ट भी करते हैं उसके अंदर, या फिर उसमें कार्विंग करते हैं, कला करते हैं, उससे वो कंगा बनाते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्राइब से रिलेटेड भी है. तो कौन सी ट्राइब है ये? बंजारा ट्राइब. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड इज बैम्बू आर्ट इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP. आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर बैम्बू आर्ट जो है वो बहुत ही चलता है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पेसिफिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैम्बू आर्ट के लिए फेमस है. बांस की लकड़ियों के लिए, बांस की लकड़ियों से जो कलाकृति की जाती है. ठीक है, यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया है अलीराजपुर, झाबुआ, नेक्स्ट इज छिंदवाड़ा, बालाघाट, थर्ड इज मंडला एंड बालाघाट एंड फोर्थ इज झाबुआ एंड मंडला. होप सो आप इसका आंसर कमेंट करोगे. मैं आपको बता देती हूँ. तो द आंसर इज झाबुआ एंड मंडला. देखो यहाँ पर आप देखोगे ये कैसे वुड पर देखो कितना अच्छा पेंटिंग किया, मतलब कार्विंग किया हुआ है, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है, कितनी अच्छी चित्रकला की है. और बैम्बू स्टिक से ये भी बनाया जाता है. बहुत ट्राइबल पीपल्स को आपने देखा होगा ये बनाते हैं, उनका लाइवलीहुड ही इन चीज़ों से चलता है. तो बास्केट एंड मैट, मैट मतलब जो चटाई होती है ना, तो बास्केट बनाया जाता है, मैट बनाया जाता है, डेकोरेटिव चीज़ की जाती है. तो बास्केट एंड मैट वेविंग इज मेजर क्राफ्ट इन मध्य प्रदेश बिकॉज ऑफ रेडिली अवेलेबल ऑफ बैम्बू. ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर बैम्बू इतना मिलता है
कि इसको यूटिलाइज करके हम उससे कुछ अर्निंग कर सकते हैं, ट्राइब्स उससे कुछ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ बास्केट एंड वून मार्केट मैट्स कैन बी फाउंड एट द लोकट मार्केट, हाट्स में आपको देखने मिलेगा, बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा एंड बैतूल साइड में भी आपको देखने मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था झाबुआ एंड मंडला जो है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 4th, चिपा आर्ट। चिपा आर्ट इज प्रोमिनेंट इन विच ट्राइबल ग्रुप? चिपा आर्ट एक आर्ट फॉर्म का नाम है, तो ये कौन से ट्राइबल ग्रुप में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन इसको ज़्यादा यूज़ करता है? यहाँ पर जैसे आप ऑप्शन देखोगे, ए इज भील, बी इज गोंड, सी इज बैगा एंड डी इज सहारिया। तो इसका आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज भील। भील जो जनजाति है वो चिपा आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है। अब चिपा आर्ट क्या होता है, एक लकड़ी में कार्विंग की जाती है, फिर उसको कलर में डुबो के फिर बहुत सारे इम्प्रेशंस उसके कोई कपड़े पर कर लेते हैं, या फिर वॉल पर, या फिर कोई भी फ्रेम होता है उसके ऊपर। तो ये होता है चिपा आर्ट। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट है, जो जिसके लिए हमें जीआई टैग मिला है, दैट इज बाघ पेंटिंग ऑफ धार, बाघ प्रिंट्स एंड भेरुघर प्रिंट्स ऑफ उज्जैन। ये जो दोनों प्रिंट है, ये है चिपा आर्ट से ही निकले हुए हैं। चिपा आर्ट फॉर्म का ही जो फॉर्म है, दैट इज बाघ प्रिंट्स एंड भेरुघर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बाघ प्रिंट्स कहाँ पर होते हैं, भेरुघर प्रिंट्स कहाँ पर होते हैं, बट हम ये चीज़ नहीं जानते हैं कि वो कौन से आर्ट फॉर्म से निकले हैं, तो दैट इज चिपा आर्ट। और कौन सी ट्राइब्स प्रोमिनेंट है इसके अंदर, तो दैट इज भील ट्राइब। ठीक है, भील जो है हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली ट्राइब है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज 5th, विच कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन मेकिंग पेपियर मैच, मतलब पेपर सो जो है उससे बनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे कम्युनिटी ट्राइब्स कौन सी है, यहाँ पर ए में जैसा है बिंजावर, नागवंश, रोतिया और भिलाला। होप सो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करोगे। मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नागवंश ट्राइब। तो नागवंशी जो होते हैं, देखो यहाँ पर देखोगे आप, पेपर से बनाया गया है। पेपर को मेल्ट करते हैं, या फिर पेपर को वो नीला तोता जो होता है, एक कुछ केमिकल बनाते हैं ट्रेडिशनली, उसके अंदर मिक्स कर कर, बेसिकली ग्लू होता है वो, उसके साथ मिक्स कर कर उसको ड्राई कर कर उसको शेप दिया जाता है। तो ये पेपर आर्ट टाइप होता है। तो नागवंशी एक ट्राइब है हमारे यहाँ पर, एक कम्युनिटी है जो बेसिकली सिर्फ यही चीज़ करती है, पेपर आर्ट ही बनाती है। तो आप ये याद रखिएगा कि नागवंश जो है वो पेपर आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है, जैसे चिड़िया बना दिया गया, कोई भगवान का चित्र बनाया, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है डेकोरेटिव आइटम्स बना दिए गए। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ पता होगी कि जो ट्राइब्स होते हैं वो बेसिकली एनिमल्स एंड नेचर से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि वो रहते ही उन चीज़ों में है, तो वो उनको वर्शिप करते हैं, उनके लिए वही चीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द आर्टिस्ट हु इज फेमस फॉर मेकिंग गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प मीन्स डॉल मेकिंग। यहाँ पर हमारे एमपी में एक व्यक्ति है जो कि गुड़िया बनाने में, डॉल मेकिंग में बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हो, श्री माती बट्टोबाई, बी तीजनबाई, सी एन.एस. बेंद्रे, या फिर दी संचिदा नामदेव। तो इसका आंसर जो है दैट इज श्रीमाती बातुबाई। ये महिला जो है, ये ऐसे टाइप की जो डॉल्स होती है ना, ये बनाती हैं, कपड़ों की बनती है, या फिर कोई भी मटेरियल जो अवेलेबल होता है उससे बनाया जाता है। तो द क्यूट लिटिल डॉल्स मेड अप ऑफ स्मॉल क्लॉथ पीसेस, बेसिकली कपड़ों से ही बनाया जाता है। तो इससे दो चीज़ हो जाती है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी हो जाता है कि वेस्ट अगर होगा उससे भी बन जाएगा, और जो ट्राइब्स होते हैं उनके पास कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी बन जाता है। तो डॉल मेकिंग भी बहुत प्रोमिनेंट है हमारे यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा कि कपड़ों के पीसेस से बनाया जाता है। तो ये कौन से एरिया में प्रोमिनेंट है,
ग्वालियर, भोपाल, झाबुआ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट ग्वालियर जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है डॉल मेकिंग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इस यहाँ पर इंटरनेशनल फेम बहुत मिला है डॉल मेकिंग को। और झाबुआ जो है वो भी बहुत फेमस है, वो कलरफुल पेंटिंग बनाते हैं, वहाँ पर जो होते हैं कलरफुल डॉल्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच स्पेसिफिक ट्राइब इज इन्वॉल्व इन लाख शिल्प। लाख आपको पता होगा, लाख की चूड़ियाँ मिलती है हमारे यहाँ पे, लाख के बैंगल्स मिलते हैं जो कि फीमेल्स बहुत पहनती है। तो वो कौन सी ट्राइब जो है स्पेसिफिकली उसी चीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे क्वेश्चन, खेरवार, परधी, लखार, खनवार। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, दैट इज सी, लखार। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, लाख और हार, तो लाख से ही बनता है। लाख बेसिकली क्या होता है, लाख एक जो होता है ट्री से गम निकलता है, गम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्री से निकलता है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हीट करते हैं और उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। बेसिकली इससे बैंगल्स बनते हैं जो कि फीमेल्स बहुत यूज़ करती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि टॉयज बनते हैं, लाख के बॉक्सेस बनते हैं जो पुराने ज़माने में बहुत से लोगों के घर में आपने देखा होगा, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, डेकोरेटिव बर्ड्स बनता है, एनिमल्स बनते हैं। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर, ये जो है ट्रेडिशनली लाख आर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, लाख वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार एमपीपीएससी में पूछा गया है, तो आप प्लीज ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज बांधनी आर फेमस एट। बांधनी आपने देखा होगा, बांधनी के जो कपड़े होते हैं, बांधनी ऐसे बंधी हुई रहती है, फिर बाद में उसको ओपन करते हैं, उसमें अलग कलर्स आते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक स्पेसिफिक सिटी है जो कि बांधनी आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, दैट इज मंदसौर, इंदौर, शिवपुरी एंड ग्वालियर। प्लीज इसका आंसर अटेम्प्ट करिएगा, एंड इसका आंसर है मंदसौर। मंदसौर है, वहाँ पर जो है बांधनी आर्ट बहुत ही फेमस है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे बांधनी के जो होते हैं, यहाँ पर जो है छोटे छोटे थ्रेड्स जो होते हैं उससे इसको बांध देते हैं, फिर जब ये हम रिसीव करते हैं क्लॉथ तो उसको ओपन करते हैं, बाद में उसको यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइंग, इंग्लिश में बोलते हैं टाइंग, मतलब उसको बांधते हैं, एंड डाइंग, उसके बाद उसको डाई करते हैं। तो द आर्ट ऑफ टाइंग एंड डाइंग फैब्रिक इज नोन एज बांधनी एंड बांधेज। ठीक है, दिस डेलीगेट टेक्निक रिप्रेजेंट्स द अर्लियर फॉर्म। ये जो है बहुत ही पुराने समय से ये फॉर्म जो है चलता आ रहा है ना, तो याद रखिएगा कि बांधनी जो है कहाँ पर फेमस है, मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज, इन विच फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट फैब्रिक इज पेंटेड विद मोल्टन वैक्स एंड देन डाइड। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी शिल्प कला है या फिर कौन सा हैंडीक्राफ्ट है जो कि कपड़ों से किया जाता है या फिर कपड़े में किया जाता है, जिसके अंदर हम वैक्स होता है उसको हम जलाते हैं, फिर कपड़ों पे डालते हैं, फिर उस पर डाई करते हैं। तो ये कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा फैब्रिक है ये। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, दैट इज सिल्क, खाकी, बटीक या फिर रेयॉन। प्लीज आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, ये पूछ देते हैं कि इनमें से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर इनमें से बताइए 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट है। तो इसलिए स्टेटमेंट्स भी कभी कभी याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज भटीक। भटीक एक फैब्रिक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको क्या करते हैं कि वैक्स को जो है मेल्ट करते हैं और उस पे जो है इम्प्रेशंस बनाते हैं या फिर उससे कलाकृति करते हैं। तो ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, 2000 साल पहले से। देखिए आप जहाँ यहाँ पर देख सकते हो, इजिप्ट, जापान, इंडिया, यहाँ पर हम 2000 साल पहले से ये आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कल्चरली बहुत एडवांस है। और ये चीज़ जो हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है बाद में, दैट वॉज ड्यूरिंग मुगल्स टाइम, क्योंकि मुगल्स जो थे उनको आर्ट एंड कल्चर बहुत पसंद था, और इंडिया इतना कल्चरली एडवांस था कि उनने कल्चर वाली चीज़ों में बहुत हेल्प किया है, हमें बहुत आगे बढ़ाया है। तो इसके प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ भट्टिक प्रिंटिंग इज टफ येट फैसिनेटिंग।
टफ होता है, लेकिन देखिए आप कितना अच्छा उसका आउटपुट निकल आता है, क्योंकि ऑलरेडी टफ ही होगा, आप समझ सकते हो। देखिए कितनी बारीकी से पेंटिंग की जा रही है उसके अंदर। इसमें क्या किया जाता है, द पोर्शन कवर्ड विथ वैक्स रेजिस्ट द डाई, मतलब वहां पर जो वैक्स होता है वो रेजिस्ट कर देता है डाई को, और फिर वहां पर कलर जो है वो सेटल हो जाता है, और जो अच्छा जो हमें यहाँ पर प्रिंट दिख रहा है वो दिखता है। तो आप याद रखिएगा कि वैक्स पेंटिंग जो होती है, जो कि कपड़ों में या फैब्रिक में की जाती है, वो भटिक आर्ट कहते हैं उसे, भटिक फैब्रिक पे करा जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द ट्राइब इन्वॉल्व इन बैम्बू आर्ट। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन देखा था जो कि बैम्बू आर्ट से रिलेटेड था, सेम यहाँ पर एक ट्राइब है जो बेसिकली सिर्फ बैम्बू आर्ट ही करती है, ठीक है। जैसे हमने कोम का देखा था कि कोम जो है वो पर्टिकुलरली कौन सी ट्राइब करती है, वैसे ही यहाँ पर भी जो कि बैम्बू आर्ट है वो एक पर्टिकुलर ट्राइब करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बांसोद, बंजारा, भारिया, बैगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। फाइन। यहाँ पर देखते हैं हम बास्केट, जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि बास्केट एंड ऑल भी बनाया जाता है, तो ये ट्राइब जो है बांसोद, ये पर्टिकुलरली ये वाले सारे जो भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो करती है, ठीक है। यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमें कांटेक्ट करिएगा। आपको नोट्स अवेलेबल कर चाहिए तो भी आप कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ चैनल। प्लीज़ आप आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।